हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुधाकर अभिषेक अपने YouTube चैनल SD पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सी-टेट, यूपी टेट, अदर स्टेट टेट की परीक्षाओं में बाल विकास से संबंधित कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम लोग बाल विकास से संबंधित कुल 15 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार लगभग हो जाता है। पहला विकल्प है 1000 शब्द, दूसरा 6000 शब्द, तीसरा 11000 शब्द, चौथा 16000 शब्द। तो 7 वर्ष की आयु तक बच्चे का शब्द भंडार 6000 शब्द हो जाता है। इसमें दूसरा विकल्प सही है। हम इस पर एरो कर देते हैं, दूसरा विकल्प। दूसरा प्रश्न है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? 4 विकल्प हैं, थर्स्टन, गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन। तो बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। दूसरा विकल्प सही है। हम एरो लगा देते हैं, गिलफोर्ड। फिर तीसरा प्रश्न है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है 60%, 80%, 90%, 50%। तीसरा विकल्प सही है, 90% बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। चौथा प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? पहला विकल्प है स्पीयरमैन, दूसरा थर्स्टन, तीसरा गार्डनर, चौथा गिलफोर्ड। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तीसरा विकल्प सही है, गार्डनर ने दिया। पांचवा प्रश्न है आप सबके समक्ष, बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक है परिवार, राजनीतिक दल, विद्यालय, क्रीड़ा स्थल। तो बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक उसका परिवार ही होता है और पहली गुरु माता कहलाती है। तो इसलिए परिवार में रह करके बालक सामाजिक विकास का प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है। छठा प्रश्न है, बुद्धि कार्य करने की विधि है या कथन है? उडवर्थ का, टर्मन का, उडरो का, डीपर बार्न का। तो बुद्धि कार्य करने की विधि या कथन जो है उडवर्थ का है। इसमें पहला विकल्प सही है, उडवर्थ। सातवां प्रश्न आप सबके समक्ष है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बिने महोदय ने, स्पीयरमैन ने, गैरेट ने, थॉर्नडाइक ने। तो बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत स्पीयर महोदय ने किया था। इसमें दूसरा विकल्प आपका सही है। स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर बताए थे, एक है जी फैक्टर और दूसरा है यस फैक्टर। जी का तात्पर्य है जनरल से सामान्य कारक और दूसरा है विशिष्ट कारक। 8वां प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं फ्रायड, एंडरसन, जुंग और स्टाउट। तो मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता फ्रायड हैं। इसमें पहला विकल्प सही है, फ्रायड। इन्होंने 3 चीज़ें कहा था, इदम, अहम और पराहम। तो मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता फ्रायड हैं। 9वां प्रश्न है, अधिगम का अभिप्राय है सीखना, पढ़ना, पढ़ाना, अधिग्रहण करना। अधिगम कोई भी विषय वस्तु का जब व्यक्ति अध्ययन करता है और उससे कुछ सीखता है वही अधिगम कहलाता है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है, अधिगम। हम एरो बना देते हैं, अधिगम का अभिप्राय सीखना है। 10वां प्रश्न आप सबके समक्ष है, शिशु का विकास प्रारंभ होता है जन्म के पश्चात, किशोरावस्था में, बालकाल में, गर्भकाल में। तो शिशु का विकास डी ऑप्शन सही है इसमें। चौथा विकल्प, गर्भकाल में ही शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो गर्भकाल इसका उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आप सबके समक्ष, मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है वेग, संवेग, वंश और प्रवृत्तियाँ। पहला ऑप्शन वेग है, दूसरा संवेग है। तो मूल प्रवृत्ति जो है संवेग का प्रतीक होती है।
तो इसलिए आपका ये दूसरा विकल्प सही है। 12वां प्रश्न आप सबके समक्ष है। वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया प्रश्नावली का, निर्धारण मापनी का, साक्षात्कार का, बुद्धि परीक्षण। वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था प्रश्नावली का, तो प्रश्नावली इस पर हम टिक कर देते हैं। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था डार्विन ने, मेंडल ने, रूसो ने, लॉक ने। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत की व्याख्या किया था मेंडल ने, तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, मेंडल। 14वां प्रश्न है। पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह है बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया, आत्मीकरण। पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत दिया था वह है अनुकूलित अनुक्रिया। तीसरा विकल्प सही है, सी। हम इस पर टिक कर देते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया। फिर है अंतिम प्रश्न है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां हैं 25, 14, 11 और अंतिम विकल्प है 30। तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां कुल 14 बताई हैं, इसमें दूसरा विकल्प सही है। हम इसको एरो लगा देते हैं 14। हमने पहले वीडियो संवेग में मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया भी था। मित्रों, यह हमारा YouTube पे अपलोड होने वाला 6वां वीडियो है। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आएगा, आपके अध्ययन में वृद्धि करेगा। और यदि आप सभी को मेरा चैनल पसंद आता है, अध्ययन सामग्री अच्छी लगती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।